हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। जैसे कि आप लोग पता होगा कि इस चैनल पर आपके पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल के स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। तो हम यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का यानी कि पूरा फुल्ली लेक्चर के साथ यानी कि फुल्ली थ्योरी के साथ आपको क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे मुख्य रूप से कि सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, जो चैप्टर है आपका मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। हम फिजिक्स का भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी। तो आप लोग टोटली सारा वीडियो को वॉच करते हुए जाइए ताकि आपको लास्ट में बर्डे ना हो और आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर सके। प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में भी बताया जाएगा किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाना है आपको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उससे आ सके आपके एग्जामिनेशन में, ठीक ना। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को हम लोग देखेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटली हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला खत्म होने के बाद हम लोग को पता चलता है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। वो हम टोटली यानी कि एक एक एग्जांपल के साथ बताते हुए जाएंगे, तो आपको समझ में भी आएगा कि अच्छा इस नंबर का फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह के सवाल में हमें यूज करना है, तो वहाँ से सवाल मेरा सॉल्व होगा, ठीक ना। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइम बहुत ही कम है क्योंकि फॉर्म आ चुका है। तो सिर्फ अब एडमिट कार्ड का देरी है। जैसे फॉर्म का लास्टिंग डेट होगा, जिस दिन फॉर्म फिल होना बंद होगा उसके बाद किसी भी दिन आपका एडमिट कार्ड आ सकता है ना। तो बिल्कुल तैयार रहना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से कि सरलीकरण कहने से ही आता है कि सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन में बोडमास के रूल को पढ़ेंगे। किसमें? बोडमास के रूल को पढ़ेंगे। तो बोडमास रूल हम लोग पढ़ते हैं 5 क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। बोडमास रूल हमको पता है, सभी को पता है, बस आप एक नज़र सिर्फ देख लेना है ताकि आपका वहाँ अगर थोड़ा सा मिस होगा तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर लेट डूबेगा। तो वहाँ मिस नहीं करना है, वहाँ मिस नहीं हो, इसलिए यहाँ पर भी क्लास को मिस नहीं करना है। यहाँ पर टोटली क्लास को सिंसियर ढंग से देखना है, ठीक ना। बोर्ड मास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले आएगा क्या? बार ब्रैकेट। ब्रैकेट के बारे में बोर्ड मास क्या आता है? बी से ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग सारे ब्रैकेट को देखेंगे। ब्रैकेट को खोलने में, ब्रैकेट को यानी कि क्लोज करने में काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी सारी परेशानी होती है कि पहले किस ब्रैकेट का काम करे, बाद में किस ब्रैकेट का काम करे, है ना। तो उन सभी को आज हम समाप्त करेंगे। तो ब्रैकेट में सबसे पहले हमारा आता है क्या? बार ब्रैकेट, है ना। बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो इसका जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है बार ब्रैकेट का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट पता होगा, आप लोग यूज भी करते होंगे। इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट आता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका मिडिल ब्रैकेट। क्या? मिडिल ब्रैकेट, ध्यानपूर्वक देखना है। मिडिल ब्रैकेट, कॉपी कलम के साथ बैठना है डेली के क्लास में, ठीक ना, क्योंकि यहाँ आप क्लास करने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं। कोई यानी कि अदरवाइज दूसरा टाइप का वीडियो नहीं है कि आप सिर्फ सुन लिए चल गए। आपको लिखना ही पड़ेगा ताकि आपको लंबे समय तक अगर याद रखना है इसको, ठीक ना। तो मिडिल ब्रैकेट जो होता है वो इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा, है ना। क्लियर है? ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बिग ब्रैकेट, या आप इसको बोल सकते हैं लार्ज ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, है ना। LARG, लार्ज। इस तरह से। तो स्टूडेंट हमने टोटल देखा कि 4 तरह का ब्रैकेट, कितने? 4 तरह का हमने अभी तक ब्रैकेट देखा, ठीक। बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, ये टोटली 4 तरह का ब्रैकेट हुआ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑफ, मीन्स का, है ना। OF, ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? का, है ना। ये जो अब हम थोड़ा सा यहाँ बताना चाहेंगे कि ये जो है टोटली, ये किसका काम हुआ है? ये टोटली सिर्फ ब्रैकेट का काम हुआ है, यानी कि बी का काम हुआ है। ओ से ऑफ का काम हुआ है ओ, ठीक। अब डी से देखिए क्या हो रहा है? डिवीजन, यानी कि भागा, इसको हम लोग लिखेंगे डी, ठीक। BOD हो गया। एम से देखिए क्या हो रहा है? एम से मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन मीन्स गुना, ठीक। तो इसको लिखेंगे एम। नेक्स्ट आता है क्या? ए, एडिशन। एडिशन मीन्स जोड़ना, ऐड करना, ए। लास्ट आता है सब्सट्रैक्शन। दिख रहा है यहाँ तक? ठीक, नहीं दिख रहा है यहाँ, है ना। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाओ, है ना। इसको लिखेंगे एस से। BOD, बोर्ड, MAS, बोर्ड मास। टोटली यहाँ देख लिया हम लोग बोर्ड मास का रूल। अब इसी बोर्ड मास से रिलेटेड हम लोग एक प्रश्न को करेंगे, किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग प्रश्न को देखते हैं, ठीक।
तो आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 222 कितना है 222 माइनस बड़ी कोष्ट है 1/3 का मिडिल कोष्ट है 42 प्लस स्मॉल कोष्ट है 56 माइनस 8 प्लस 9 पर क्या है 12 ब्रैकेट है। सभी कोष्ट को फिर बंद किया गया है प्लस 108 यानी 108, उसके बाद बड़ी कोष्ट के साथ इसको भी क्लोज किया गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व किस तरह से करेंगे, आपको पता होगा हमने जो लिखा है अभी कोष्टक का सीरीज, वो जिस तरह से हमने लिखा उसी तरह से उसको सॉल्व करना है। यानी हमने सबसे पहले बार ब्रैकेट को लिया, उसके बाद किसको लिया हमने, उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट को लिया, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को लिया, उसके बाद हमने किसको लिया लार्ज ब्रैकेट को लिया, ठीक ना। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले 222 को रहने दीजिए, 222 है, ठीक। बड़ी कोष्ट को डालिए, सबसे पहले यहाँ हमें क्या दिख गया बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले इसका यूज करेंगे, ठीक। 1/3 का के बदले आप मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, है ना, या का को ही रहने दीजिए, ठीक। 42 प्लस 56 माइनस इसका यूज करना है 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, ठीक। टोटली इतना आ जाएगा प्लस 108, ये कोष्ट हो जाएगा क्लोज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए भैया, 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस, अब क्या करना है स्मॉल का यूज करना है, किसका स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है। हमने भी बताया कि जैसे ही बार ब्रैकेट का यूज होगा उसके बाद स्मॉल का हमको यूज करना है। तो स्मॉल में देख रहे हैं 57 में से जैसे ही 17 को आप माइनस कीजिएगा तो वो आ जाएगा कितना 39 प्लस हो जाएगा 39, ठीक, प्लस 108 है, उसके बाद ये है बिग ब्रैकेट, ठीक। उसके बाद फिर से हम लोग आगे की ओर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि आप बाद में जब कीजिएगा तो आप एक लाइन में सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो कैसे कीजिएगा अभी हम तुरंत बताएंगे आपको, ठीक है। 222 माइनस 1/3 का, अब मिडल का काम करना है तो मिडल का काम करते हैं, तो इसको हटाते हैं क्योंकि अभी इसका काम करना है, इसको हटाते हैं, इसको ऐड कर देना है ना। इसको जब ऐड कीजिएगा तो ये आएगा आपके पास टोटली 81, कितना 81 आएगा, ठीक। उसके बाद प्लस 108, इतना आ गया, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगला है 222 माइनस, इसको देखिए का है गुना है, इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा दिया आ जाएगा कितना 27, ठीक। टोटली आएगा 27 प्लस 108, ठीक। देखिए क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आ गया, 222 माइनस, जब इसको ऐड कीजिएगा बड़ी ब्रैकेट को, जब बड़ी ब्रैकेट वाले 27 प्लस 108 को जब ऐड कीजिएगा ये आएगा टोटली आपका 135। जब आप 222 में 135 को आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा यानी कि घटाइएगा तो आएगा 87, ये टोटली आपका आंसर आ गया। इस तरह से अगर आप रूल को फॉलो कीजिएगा 10th क्लास में तो आपका एक नंबर नहीं कटेगा, ठीक ना। बट आप यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन से रिलेटेड यानी कि आपको टाइम बहुत कम मिलता है, तो आपको इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करना है वन लाइन में, ये आपका हो गया फुल्ली कंसेप्ट के लिए, आपके पास कंसेप्ट क्लियर है या नहीं उसको चेक करने के लिए। अब इसको हम एक लाइन में किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट को पकड़ना पड़ेगा कि आपके माइंड में हमेशा क्लिक करना चाहिए सबसे पहले किस ब्रैकेट को लेना है बार ब्रैकेट को लेना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट यानी लार्ज ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ठीक। तो उसी तरह से हम लोग काम करेंगे, जैसे इसको लेंगे, ठीक ना। ये देख रहे हैं हम क्या, ये देख रहे हैं हम क्या है एक बार ब्रैकेट है जिसका यूज करेंगे। 56 को रहने देते हैं, 8 प्लस 9 17 हो गया, 56 यही रफ में करते जाएंगे 17, इसको जैसे ही मैनेज करेंगे ये आ जाएगा क्या 39 आ जाएगा, तो यहाँ लाके 39 को जोड़ देना है, इसका काम हो गया। अब मिडिल का करना है, मिडिल में जैसे ही हम लोग करेंगे तो 42 प्लस 39 इसको जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे ये हो जाएगा क्या 81, इसका काम हो गया, यानी कि टोटली हमको देखा जाए तो इतना का काम हो गया, तो टोटली यहाँ लिखा जाएगा 81, ठीक। 81 लिखे, फिर यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल करेंगे 27 आ गया, 27 देख रहे यानी कि इस किस में बिग ब्रैकेट में है 27 प्लस 108 इसको ऐड करेंगे तो 222 माइनस 135 बचेगा, तो ये आ जाएगा 87। यानी ऐसे हम लोग इस तरह से एक लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना। और क्वेश्चन में निगाहें बिल्कुल एकदम तीर के निशाना जैसा लगना चाहिए ताकि आपका कहीं से माइनस प्लस थोड़ा सा मिस होगा टोटली सवाल गलत हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा माइनस प्लस में मिस कीजिएगा टोटली सवाल गलत हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल को देखेंगे, एग्जांपल नंबर 2 को देखते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको रब करते थोड़ा सा, एग्जांपल नंबर 2 को देखिए किस तरह से हम लोग को माइनस प्लस का ध्यान रखना है, माइनस प्लस से क्या क्या हो सकता है, किस तरह सावधानी बरतना चाहिए वो देखिए। क्वेश्चन है x माइनस बड़ी ब्रैकेट है y माइनस मिडिल ब्रैकेट है
जेड माइनस स्मॉल ब्रैकेट है एक्स माइनस वाई माइनस जेड का बार है, यानी कि बार ब्रैकेट है। ठीक, उसके बाद ये सारे कोष्टक को बंद किया गया है ना। सवाल समझ में आया। एक्स माइनस बिग ब्रैकेट को ओपन किया गया, वाई माइनस मिडिल ब्रैकेट ओपन, जेड माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन, एक्स माइनस वाई माइनस जेड के ऊपर में बार ब्रैकेट, और फिर सभी ब्रैकेट को क्लोज किया गया है। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और लार्ज ब्रैकेट को क्लोज किया गया है। इतना समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व देखिए किस तरह से करते हैं, ठीक ना। सॉल्व इसको हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो एक्स माइनस वाई माइनस, डायरेक्ट हमें बार ब्रैकेट के पास जाना है, जेड माइनस स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ, तो एक्स माइनस, ये देखिए बार ब्रैकेट में है, ये दोनों घटने के लायक में नहीं है, तो वाई अलग है और जेड अलग है। तो यहाँ देखिए ये ब्रैकेट में है, तो इस माइनस से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो माइनस अगर ये ब्रैकेट में रहता स्मॉल ब्रैकेट में तो इसको हम लोग प्लस में मानते, बट यहाँ स्मॉल ब्रैकेट में नहीं है, तो किसी ना किसी ब्रैकेट में है ना, ये बार ब्रैकेट में है, तो माइनस इंटू प्लस, तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस वाई माइनस इंटू माइनस प्लस जेड। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ हो गया इस तरह का, बार ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब हमें स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है। ठीक, स्मॉल ब्रैकेट का किस तरह से काम करेंगे, एक्स माइनस वाई माइनस स्मॉल ब्रैकेट के पास चलिए जेड माइनस, अब देखिए यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई माइनस प्लस माइनस जेड, स्मॉल ब्रैकेट का भी काम समाप्त। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मिडिल ब्रैकेट को, ठीक ना, वाई माइनस मिडिल ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड, ठीक ना। इस तरह से हम लोग बिग ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। अब बचा बिग ब्रैकेट, तो अब इसको खोलते हैं हम लोग, एक्स माइनस प्लस माइनस वाई माइनस माइनस प्लस जेड माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई माइनस प्लस माइनस जेड। तभी से सिर्फ हम माइनस प्लस प्लस माइनस यही कर रहे हैं ना। तो टोटली हमने देखा कि यहाँ सिर्फ माइनस प्लस का खेला हो रहा है, और ब्रैकेट को अगर पहचान के रखिएगा तो आपको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी सुविधा होगी। अब देखिए यहाँ कुछ कटने लायक चीज़ें हैं, ये एक्स से माइनस एक्स कट गया, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, प्लस जेड से माइनस जेड कट गया है। तो टोटली आंसर आता है, वो आता है कितना, 0 आंसर आता है। ठीक, तो अब हम लोग इसको वन लाइन में कैसे करेंगे, वाई माइनस जेड है ना, वाई माइनस जेड माइंड में सीट कर लेना है, वाई माइनस जेड है, माइनस से गुना करेंगे माइनस वाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टोटली हो जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ठीक, अब इसका काम खत्म हो गया, ये टोटली को आप रब कीजिए, ये माइनस है, इस माइनस को गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ लाते हैं, जेड माइनस हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे ये प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा फिर। ठीक, टोटली फिर इसका भी काम खत्म हो गया। अब इसको फिर इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, वाई माइनस जेड प्लस हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, यहाँ फिर प्लस हो जाएगा, फिर एक्स से गुना करेंगे, एक्स माइनस वाई प्लस जेड हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा माइनस जेड हो जाएगा, ये फिर से टोटली कट के आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। इस तरह से आप वन लाइन में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला की ओर चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन का कुछ फॉर्मूला को देखेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अलजेब्राइक फॉर्मूला को देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन में ही, ठीक ना। ये काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है, ये सभी फॉर्मूला आप सबको आता होगा, आई होप, है ना। तो हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो सबसे पहला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका होता है 4ab। इसका यूज काफ़ी होगा और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक, उसके बाद 8 नंबर में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये टोटली फॉर्मूला था, और भी 2-4 फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं, ठीक ना। अगला फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे 10 नंबर का, 9 तक देखे थे। 10 नंबर का हम लोग के पास फॉर्मूला होगा, इफ अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर आपके पास क्वेश्चन में रहे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन तब जो होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc,
ये डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। 11 नंबर का एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप टोटली लिख सकते हैं इसके बदले ए प्लस बी, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपके पास रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, क्या रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ए माइनस बी। ये आपका बच जाएगा। ये किस तरह से बचेगा, इसको जब तोड़िएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में, तो ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं। यहाँ से बना सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको इधर पलट दीजिएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इन्हीं सबसे सारा फॉर्मूला रिलेट करता है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन को हम लोग तो आइए इस तरह के प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी जिस तरह से हम लोग कंसेप्ट लिए थे अलजेब्राइक फॉर्मूला का, उसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग के पास क्वेश्चन भी है, तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को बिना फॉर्मूला का सॉल्व करना यानी कि कैलकुलेटर लेके बैठना, ठीक ना, और कैलकुलेटर का यूज करने देता नहीं है, तो कैलकुलेटर लेकर जाना भी नहीं है। तो हम लोग इसको फॉर्मूला से किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए, सबसे पहले हमको फॉर्मूला सारा याद रहना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। जैसे ही हम सवाल को देखेंगे तो देख रहे हैं कि 893 प्लस 786 है, कितना, 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर है, माइनस 893 माइनस 786 का होल स्क्वायर है, अपॉन में है 893 इंटू 786। क्लियर है, सवाल को पढ़ लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ दिमाग लगाइए, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, यानी कि अगर इसको ए मान रहे तो इसको भी ए, इसको अगर बी मान रहे इसको भी बी मान सकते हैं। क्लियर है, और यहाँ देखिए इसको ए माने इसको ए मानते, इसको बी माने इसको बी मानते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अब इसको हम थोड़ा ए प्लस बी का फॉर्म में लिखते हैं। ए माने इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में है क्या, ए इंटू बी, है ना। इसी तरह का है फॉर्म। तो आपको पता होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, 4ab लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 4ab, अपॉन में है क्या, ए बी है। आई बात समझ में। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कट रहा है, तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, ओनली 4 आंसर हो जाएगा। अब बताइए इतना विशाल जो गुना था, घटा था, जोड़ था, उसका आंसर कितना आया, 4 आया। और आप यकीन मानिए अगर आप कॉपी कलम लेके कर रहे हैं ना, तो घंटों बीत जाएंगे इस तरह के सवाल सॉल्व करने में। पता चलेगा एक सवाल में 5 नंबर लेने के चक्कर में टोटली एग्जाम खत्म हो गया। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला को याद रखना है। फॉर्मूला जैसे बैठाएंगे, अगर आपको समझ में ना आए तो देख लीजिए दोनों टर्म को, उस दोनों टर्म को रिलेट कीजिए कि आपका फॉर्मूला किस तरह से सेट हो रहा है, उसी तरह से फॉर्मूला को सेट करना है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को भी चुटकी बजा के हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन है कि 3.473, कितना है, 3.473 प्लस 0.598 का होल स्क्वायर है टोटली, प्लस 3.473 माइनस 0.598 का होल स्क्वायर है, अपॉन में है 3.473 इंटू 3.473 प्लस 0.59 इंटू 0.59। सवाल समझ में आया, नहीं आया। अब इसको रिलेट कीजिए ए और बी के टर्म में। क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला जो याद है वो ए और बी के टर्म में है। अगर आप ए बी के टर्म में रिलेट करके अगर आप क्वेश्चन को सीरीज में लाते हैं तो आपको क्या होगा कि फॉर्मूला जल्दी याद आएगा और आपको बनाने में काफ़ी सुविधा होगी। ठीक, तो इसको मान लेते हैं हम लोग ए, इसको बी। इसी तरह के जस्ट टर्म इधर है तो इसको ए, और इसकी तरह इधर है तो इसको बी। क्लियर है, ए बी हम लोग मान लिए। अब नीचे वाले में थोड़ा सा देखते हैं, ये देखिए ये सेम टर्म है, ये भी और ये भी, तो इसको ए, इसको भी ए, इसको बी, इसको बी। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग ए और बी के टर्म में रिलेट करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर क्रॉस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या बताया था, 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है ना। ओ यहाँ प्लस है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताया हमने, ए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने बताया। और नीचे में क्या है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख रहे हो टोटली ये कट रहा है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 2 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी मज़ेदार सवाल भी था, ठीक ना। तो हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन का ही एक और टॉपिक से थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं। कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, इसी कारण से हम नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर इसको छोड़ने के बाद हम फिर से अगर वही कंसेप्ट को बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है आपको समझने में, ठीक ना। तो चलिए हम लोग उस कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट का समय दीजिए, वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को देखते हैं। वो टॉपिक्स क्या है कि थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं ना, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा नहीं तो। टॉपिक्स है वो कि अगर आपको प्रश्न दिखाई दे यदि x + 1/x = p की जगह कुछ भी रह सकता है, इस तरह से अगर आपको प्रश्न दिखाई दे तो, या दिया हुआ रहे है ना, दिया हुआ हो और आपको पूछे क्या कि अगर आपको पूछ दे x² + 1/x = क्या होगा, है ना, x³ + 1/x³ = क्या होगा, x⁴ + 1/x⁴ = क्या होगा। इस तरह से आपको अगर पूछ दे तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, सिर्फ सिंपल टेक्निक आपको अपनाना है। x² + 1/x² पूछा है ना, तो आपको क्या करना है, p = में p रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, उसका स्क्वायर करना है, -2 कर देना है, स्क्वायर करके -2 कर देना है। क्यूब पूछा है, x³ + 1/x³ पूछा है ना आपको, तो उसमें क्या करना है कि p का क्यूब करना है, किसका, ये जो p दिया हुआ है p का क्यूब करना है, -3p करना है, p को 3 से गुना कर देना है, ठीक। नेक्स्ट x⁴ + 1/x⁴ है, तो इसको क्या करना है, p का पावर 4 करना है। सबसे पहले p का पावर 4 -4p² + 2 -4p² + 2। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न को, ठीक ना। अगर यहीं पर आपको प्रश्न दिया हुआ रहे 2 नंबर में, हम लिखते हैं कि इफ अगर x - 1/x = p हो तो आपको निकालने दिया हुआ रहे कि x² + 1/x², x² + 1/x² क्या होगा, x³ + 1/x³ क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कि p² + 2 हो जाएगा, यहाँ पर p² + 2 और यहाँ हो जाएगा क्या, p³ क्या, p³ + 3p, ये हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से अब हम लोग एक और टर्म को देखेंगे। नेक्स्ट उस टर्म में आएगा क्या कि अगर x + 1/x = p है, यहाँ भी क्या है x प्लस, तीसरा नंबर में x + 1/x = p हो तो x - 1/x पूछता है आपको, x - 1/x पूछता है, तो इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, रूट में लेना है, p का स्क्वायर करना है, -4 कर देना है, रूट में लेना है, p का स्क्वायर -4 कर देना है। चौथा कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है आपका कि अगर आपको पूछे x - 1/x = p हो तो x + 1/x क्या होगा, x + 1/x क्या होगा। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर चेंज कर देना है, p² + 4 कर देना है। ये टोटली इसका कंसेप्ट है। इस तरह से आप इस तरह के सवाल जब भी स्टूडेंट देखते हैं घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, सिर्फ ये थोड़ा सा याद रखना है, आपका टोटली सवाल सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सीखने वाला चीज़ था, सीखे, आराम से सीखे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, है ना। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो और भी ज़्यादा ऑडियंस तक ये वीडियो पहुँचाया कीजिए, ठीक ना। धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।